भी उद्देश्य था। मैं व्यापार क्षेत्र में तो आगे था, मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना नहीं था, मैं व्यापार में हूँ, संतुष्ट था। 3 हीरोइन है, अब उससे आप समझ जाइए कि फुल एंटरटेनिंग उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी वो तो है ही। और 3 हीरोइन है, गांव की हीरोइन है, 2 शहर की हीरोइन है। या आपको राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, किसी न किसी रूप से उसको कुचला जाता है या दबाव डाला जाता है या उसको डराया धमकाया जाता है। और कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमको डीमोटिवेट कर देते हैं। नमस्कार, भोकर टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में एक बार फिर एक नई मूवी रिलीज होने वाली है। मेरे पीछे उसका बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 9 फरवरी को ये मूवी रिलीज होगी और बेहतर स्टोरी लाइन है। क्या है स्टोरी लाइन, क्या होने वाली है, मूवी का बजट क्या होगा, और इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और आपको इस मूवी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत बधाई, नई मूवी आ रही है आपकी। क्या लगता मूवी को लेकर के आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? अभी मूवी हमारा 9 फरवरी को रिलीज होगा और बहुत उत्साह है पब्लिक में। कुछ कुछ क्लिप हमने इंस्टाग्राम में दिए हैं, तो हर कोई चाहता है कि मूवी कब रिलीज होगा, उत्साहित हुए हैं। और ये मेरा फर्स्ट मूवी है, मैं एक्टर हूँ, मेरा नाम मनोज राजपूत है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मेरा एक छोटा सा व्यापार में मैंने एक पहचान भी बना रखा है। और मैं आपको खास बात आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि लोकलवाद, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, हमारे लोकल लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। ये मुद्दा है, एक उद्देश्य है कि क्यों नहीं बढ़ पाते, क्यों व्यापार क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपको राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते। किसी न किसी रूप से उसको कुचला जाता है या दबाव डाला जाता है या उसको डराया धमकाया जाता है। रियली आपको बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैं 17 साल की उम्र में मैंने दुर्ग शहर में अपना पैर रखा। ग्रामीण क्षेत्र से आने के बाद उस समय से मैंने कसम खाया कि वाकई में मैं एक लोकल हूँ और अपनी पहचान बनाऊंगा। और आज भी मुझे 20 साल हो गया, मैं शहर में अपनी पहचान के साथ साथ मैं रोज सुबह ऐसा कोई दिन नहीं होता जिससे मैं एक एक नई जंग और एक लड़ाई से ना लड़ूं, किसी न किसी रूप से। व्यापार के क्षेत्र में मुझे 15 साल हो गया और आज दुर्ग भिलाई में मनोज राजपूत लेआउट, ये हर किसी से छुपा नहीं है, एक पहचान भी बना है। बहुत सारी सुबह से शाम तक, रियली बता रहा हूँ आपको, डट के मैं मुकाबला करता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं, क्यों नहीं हमारे प्रदेश में रहकर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। एक उद्देश्य था मेरे मूवी को बनाने का, ये भी उद्देश्य था। मैं व्यापार क्षेत्र में तो आगे था, मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना नहीं था, मैं व्यापार में हूँ, संतुष्ट था। लेकिन मुझे लगा कि आप लोकल भाई लोग हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पाएंगे। उसका एक ही कारण था कि वो हर कदम 2 कदम चलने के बाद लगता है कुछ तकलीफ होती है, तो पीछे 2 कदम आ जाता है, तो आगे नहीं बढ़ पाते। ये मूवी के माध्यम से बताना चाह रहा था, वाकई में मेरे जीवन काल में हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटती है। और कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमको डीमोटिवेट कर देते हैं। पेरेंट्स से बोलते हैं कि बेटा तू ये काम कर रहा है, मत, लड़ाई झगड़ा होगा, आगे मत कर, इस काम को छोड़ दो। कहीं न कहीं वो हमारी मतलब कमजोरी समझा जाए, लेकिन वो खूबियां है, वाकई में खूबियां है। हमारी मंजिल सामने है, हमारे टारगेट सामने रहता है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं, या परिवार को देख के या दोस्त यार लोग उसको डिमोटिवेट कर देता है कि आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। ये खुद की लड़ाई है, मंजिल आपके सामने है, हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं। इस मूवी के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया। और वाकई में हमारे एक गांव के, जैसे हमने आपको हमेशा देखे होंगे, एक इतिहास है भारत के इतिहास में कि ग्रामीण क्षेत्र, हर गांव, एक गांव के बच्चा एक अधिकारी और एक भारत के हर कोने कोने तक एक अपनी पहचान बना। स्पोर्ट्स में देख लीजिएगा, व्यापार के क्षेत्र में देख लीजिएगा, अधिकारी के लिए क्षेत्र में देख लीजिएगा, और पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ अपनी पहचान बनाया। तो हर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ना सोचे कि मैं असुविधा के कारण मैं ये नहीं बन पाया, मेरे पिताजी अगर ऐसा कर देता तो मैं ऐसा बन जाता। ये सारे निगेटिविटी को आप हटाइए। आपके अंदर एक हुनर है, आपके ऊपर एक जज्बा है, आप सामने निकलिए, आपकी मंजिल, आप वहां तक पहुंच सकते आपकी हैं। पहली मूवी? ये मेरी फर्स्ट मूवी है और वाकई में इस मूवी को मैं बहुत खुद एक्साइटेड हूँ। मैं तो बनाया हूँ, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग हैं इस मूवी को बहुत देखें और समझें, और मेरी माताएं हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करें,
ताकि वो बच्चे को बहादुर बनाए और वो उसकी मंजिल तक वो पा सके। तो ये जो मूवी आप मूवीज में आपका रुचि शुरू से ही रहा? नहीं, मेरा मतलब रुचि तो था नहीं, मैं व्यापार के क्षेत्र में था। एक्टिंग? नहीं नहीं, एक्टिंग उटिंग कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा मेरे जीवन काल में मैं 20 साल तक अपने व्यापार के क्षेत्र में बाहरी लोगों के साथ मैं लड़ाई लड़ा हूँ कि लड़ने के बाद एक मंजिल पाया हूँ। तो मुझे लगा कि हर व्यापारी, हर राजनीतिक क्षेत्र में हर एक बेरोजगार व्यक्ति हर कुछ पा सकता है। ये मेरा उद्देश्य के एक नाम से मैंने एक मूवी को तक पैर रखा और वाकई में इस मूवी को मैं दूर दूर तक पूरी तो छत्तीसगढ़ के आपने अपने जीवन का अनुभव इस मूवी के थ्रू लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, और वो क्या सीख सकते हैं इससे, ये इसी के उद्देश्य से बताना हाँ, चाहेंगे? ये आपने सही बोले कि देखिए आपको कोई भी जितनी बड़ी चुनौती उससे बड़ा हौसला रहता है। हौसला बड़ा होता है, चुनौतियाँ बहुत छोटी होती है, लेकिन हम कहीं कहीं हम कमी महसूस करते हैं, उसको कमी को पार कर सकते हैं। आप प्रोड्यूसर भी हैं इसमें, आप एक्टिंग, मनोज राजपूत जी इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं मूवी में और प्रोड्यूसर भी हैं। तो सर बजट को लेकर के कुछ बताइए। नहीं, इसमें हमने देख लीजिएगा, आपको बता रहा था कि छत्तीसगढ़ी मूवी में हमने इस मूवी को जब हमारे मोटिवेशन वाला जो मूवी है, इसमें हमने बजट अगर इशू करते या सोच रखते कि यार मैं इतना बजट में कर रहा हूँ तो रिकवरी कैसे होगा, ये थॉट था ही नहीं, एक उद्देश्य था ही नहीं कि ये पैसा कमाने के लिए है या रिकवरी करने के लिए। ऐसा बजट आज तक भी हमने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं किए। हमारा एक उद्देश्य था कि मूवी बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाना है। हमारी पूरी टीम ने उसका प्रयास किया और बहुत अच्छे से मूवी बना है। तो हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। सर आपका नाम? मैं उत्तम तिवारी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का डायरेक्टर। हाँ, तो सर ये जो मूवी है कहाँ कहाँ इसको डायरेक्ट किया गया है? क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में किया गया है या फिर और भी भारत के अलग अलग? नहीं, इसको हम पश्चिम बंगाल में कलकत्ता वगैरह में शूट किए हैं। रामोजी फिल्म सिटी में 6 दिन शूट हुआ है, मैन पार्ट में शूट हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो हुआ ही है, भरपूर लोकेशन, जहाँ पे भी अच्छे अच्छे लोकेशन हैं मैन पार्ट में भी हुआ है। और कलकत्ता रामोजी फिल्म सिटी में बहुत जगह शूट हुआ है। और इसमें और कौन कौन कलाकार हैं? इसमें आप देखिए, मनोज राजपूत जी की तो पहली मूवी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी सभी कलाकार इसमें हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, प्रदीप शर्मा जी हैं, उपासना वैष्णव जी हैं, शीतल शर्मा जी हैं, और संजय महानंद जी जो छत्तीसगढ़ी भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं वो हैं, और पप्पू चंद्राकर जी बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन। वैसे कलाकार तो भरपूर बहुत कलाकार हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार जो भगवान तिवारी जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ। रईस फिल्म अभी आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवी की है। एक उनकी बहुत नेशनल अवार्डेड फिल्म है मसान, विकी कौशल के साथ जो किए थे, उसमें लीड रोल था उनका। तो ऐसे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के। भगवान तिवारी जी वो हमारे मूवी में लीड रोल किए हैं समझिए, मनोज भैया के अगेंस्ट में हैं। और अनुषा शर्मा जी हैं, वो भी सीरियलों में आती, हिंदी सीरियलों में बहुत सारे, बहुत बड़ी कलाकार हैं। और उसके बाद 3 हीरोइनें हैं, इशिका यादव जी छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध हीरोइन हैं, नेहा शुक्ला जी हैं दुर्ग से, और एक कलकत्ता की हीरोइन ईशानी घोष जी। तो कलाकारों से भरपूर ये मूवी है। तो अभी फिल्म का पूरा शूटिंग कंप्लीट हो गया है? हाँ, फिल्म का पूरा शूट हो गया, एडिट हो गया है, सेंसर में चले गया है। और ये इसकी ट्रेलर कब आएगी? ट्रेलर 14 जनवरी को हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं। और बहुत अच्छी मूवी बनी है। एक मोटिवेशनल फिल्म तो है ही कि मनोज राजपूत जी जो स्ट्रगल करके गांव से निकले, शहर में आके स्ट्रगल करके बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के बीच में अपनी पहचान बनाई। और इसमें थोड़ा छत्तीसगढ़ियावाद भी है फिल्म में, कि यहाँ का लोकलवाद है कि लोकल लोगों को जो आगे बढ़ने से बाहरी जो बिजनेसमैन हैं वो छाए हुए हैं, वो उनके सामने बढ़ नहीं पाते, तो उनको कैसे तोड़ के वो आगे बढ़ते हैं। तो इस मुद्दे पर तो हम समझ गए कि इस स्टोरी जो मूवी की है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लेकिन हर मूवी में एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखा दी जाती है, तो क्या उसमें इसमें भी ये रहने वाला है? आपको बता रहा हूँ कि इसमें फुल इंटरटेनिंग मूवी है ना। 3 हीरोइन है, अब उससे आप समझ जाइए कि फुल इंटरटेनिंग, उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी वो तो है ही। और 3 हीरोइन है, गांव की हीरोइन है, 2 शहर की हीरोइन है, और भरपूर कॉमेडी है, एक्शन है। एक्शन ऐसा एक्शन है कि आप साउथ की मूवी में जैसा देखते हैं वैसा एक्शन इस मूवी में देखने को मिलेगा। और बहुत एरी कैमरा, रेड कैमरा और फैंटम कैमरा आज तक मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी मूवी में यूज़ नहीं हुआ होगा। हाई स्पीड कैमरा है जो 1000
1000 फ्रेम बनता है 1 सेकंड में, वैसे कैमरे का यूज़ किया जो बॉलीवुड और साउथ की मूवी में होता है। तो एक्शन सीन में वैसे कैमरों का भी यूज़ हुआ है, महंगे कैमरे, और पूरा टेक्निकल टीम बहुत अच्छे से किया गया है। बहुत अच्छा टेक्निकल टीम, बॉम्बे से भी टीम आई थी, यहाँ के लोकल भी हमारे जितने टेक्निकल टीम हैं, कोई चीज़ में कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत सुंदर गीत संगीत है, सुनील सोनी भाई का संगीत है, वो तो छत्तीसगढ़ के यहाँ के जाने मानी हस्ती हैं। उनकी आवाज़ में 4 गाने हैं, अनुराग शर्मा जी हैं, चंपा निषाद जी हैं, अनुपमा मिश्रा जी हैं, और सबसे बड़ा माँ फिल्म्स तरुण सोनी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं छत्तीसगढ़ के। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का माना जाता है, और बहुत मेहनत करते हैं जो फिल्मों के लिए। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इस फिल्म को आपके एंटरटेनिंग के लिए तो बनाया ही गया है, बहुत अच्छा एक उद्देश्य है फिल्म में। ये मोटिवेशनल फिल्म है यंग जनरेशन के लिए कि आप आगे बढ़िए, आपके अंदर ईश्वर ने कुछ टैलेंट दिया है, आप अपनी दिशा में कामयाब हो सकते हैं। उसके साथ संपूर्ण ताना बाना है, पारिवारिक ताना बाना है, कॉमेडी है, एक्शन है, सारा मसाला आपको देखने का मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा 2.5 घंटे की मूवी आपको कैसे समय निकल गया, ये हमारा वादा है। आप आइए, इस फिल्म को प्यार दीजिए। 14 जनवरी को हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा, उससे आपको समझ आ जाएगा हमारी मूवी कितनी उत्कृष्ट बनी हुई है। और अभी 2-3 दिन से हमारा सुनरानी चैनल में हमारे गाने आने शुरू हो जाएंगे। 31 तारीख को संभवतः पहला गाना हमारे चैनल का रिलीज होगा। सर क्या कहना चाहेंगे मूवी को लेकर? सबसे पहले आप मन के चैनल के माध्यम से देखने वाला सब दर्शक मन ला मैं बोलता हूँ जय जोहार। हमार मन की फिल्म आथे 9 फरवरी को गांव में जीरो शहर में हीरो, जिन दर्शक मन के लिए बनाया ना मना मनोज राजपूत फिल्म प्रोडक्शन हाउस उत्तम तिवारी जी मिलकर के एक बहुत अच्छा और नया कहानी लेकर के आए हैं, जेकर अंदर में फिल्म के अंदर में पूरा एंटरटेनमेंट है। जो पब्लिक ला देखी पैसा वसूल फिल्म है, हमन बोलतन कि टिकट कटा के पब्लिक आते तो ओकर पैसा वसूल होना चाहिए, तो ये फिल्म में पूरा पैसा वसूल है फिल्म में। तो जैसे कि आपने सुना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर की बातें, और आप देख सकते हैं कि मूवी का नाम है गांव के जीरो शहर मा हीरो। 9 फरवरी को रिलीज हो रहा है, 14 जनवरी को इसका ट्रेलर आ जाएगा। और भी जानकारियों के साथ हम फिर से लौटेंगे, मूवी का रिव्यू भी आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए वोकल टीवी से। वोकल टीवी के लिए मैं लक्षिका, रायपुर छत्तीसगढ़ से।